एक समय की बात है, श्री यमुना जी के तट पर एक गोपी ध्यान लगाकर बैठी हुई थी। उसी समय श्री नारद जी उसी मार्ग से कहीं जा रहे थे। श्री नारद जी ने देखा कि ये गोपी ध्यान लगाकर बैठी है। बड़े बड़े संत साधु महात्मा ये सब ध्यान लगाएं तो बात समझ में आती है, पर ये गोपी ध्यान लगाकर बैठी है, ब्रजवासी होकर, जिसके यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री नारद जी गोपी के पास गए और गोपी से पूछने लगे कि देवी, तुम यहाँ बैठकर किसका ध्यान कर रही हो? क्योंकि जो अखिल ब्रह्म हैं वो ब्रज में ही हैं अभी, तो उन्हें छोड़कर तुम किसका ध्यान कर रही हो? जिनका ध्यान बड़े बड़े देवता स्वयं ब्रह्मा जी भी करते हैं, उन्हें छोड़कर आप किसका ध्यान कर रही हैं? तो गोपी कहती है, बाबा अब क्या बताऊं मैं आपको, आप जिसे कह रहे हैं कि मेरे ही ब्रज में है, वो छलिया मेरे चित्त से जाता ही नहीं है। बात ऐसी है बाबा कि आज सुबह मैं दूध दोहने को बैठी और दूध दो रही थी, उसी समय इन नंद को छोरा आ गयो। अब जाने मोते कही कि भाभी बड़ी जोर की भूख लगी है, नेक सो दूध मुझे भी पिला दो। तो मैंने भी कही कि आके इधर बैठ जा, मैं गैया का दूध बाल्टी में ना गिराकर तेरे मुंह में ही गिराऊंगी। मैं दूध नंद के छोरा को पिला ही रही थी बाबा कि उतने में पीछे से आवाज आई, अरे ओ बहू, सारे दूध को सत्यानाश कर रही है, क्या कर रही है ये? जब मेरे कानों में ये आवाज पड़ी तो मैंने देखा सारा दूध जमीन पर पड़ा हुआ था और नंद को छोरा गायब। कई गालियां पड़ी। कुछ देर बाद उठकर मैं धान कूटने को गई। धान कूटने लगी, कूटते कूटते फिर से यह नंद को छोरा आ गयो। बाने मोते कही, भाभी कछु ज्यादा डांट तो नहीं पड़ गई? तो मैंने भी कह दी, ना ना कछु ज्यादा डांट नहीं पड़ी, बस ऐसे ही। तब तक फिर पीछे से मेरे कान में आवाज सुनाई पड़ी कि अरे ओ बहू, या तू के कौन ते बात कर रही है? मेरा दिमाग ठिकाने लगा तो मैंने देखा कोई नहीं। मेरो मजाक बन गयो बाबा कि मैं पागल वागल तो ना है गई। अगर मैं पागल हो जाऊंगी तो मेरे घर वाले तो मुझे घर से छुड़ा देंगे, बाहर कर देंगे घर से निकाल कर। तो इतना मैं सोच रही थी, तब तक सास ने कही कि जा जमुना जी से पानी ले आ, पानी पीने को एक बूंद भी ना है घर में। मैं मटकी उठाकर यमुना जी के तट पर आई और जब जल भर लिया तो मटकी उठ नहीं रही थी मुझसे। तब तक यह नंद को छोरा फिर से आ गयो। जाने कही, भाभी मैं कछु मदद कर दूं? मैंने कहा, हाँ लाला, बड़े अच्छे समय पर आया है तू, चल नेक्स्ट हाथ उधर से तू लगा दे, इधर से मैं,
और मैं मटकी उठा लूं। दोनों ने जब हाथ लगाया तो मटकी जब मैंने उठाई तो मटकी गिरी और धड़ाम से फूट गई। मैंने देखा तो जनानंद को छोरा फेंकते गायब हो गए। बाबा, अगर ये ऐसे ही मेरे चित्त में बैठा रहेगा, हर जगह मुझे परेशान करता रहेगा, तो मेरा तो घर परिवार सब छूट जाएगा। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताओ, जिन प्रभु के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म साधु संत बड़े बड़े महात्मा जतन करते हैं जिन्हें पाने के लिए, उन्हीं श्री कृष्ण को ये भूलना चाहती हैं। धन्य है प्रभु, सद्यो हृदय रुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। ये कृष्ण रूपी ग्रह ऐसा है कि एक बार चित्त में यदि बैठ जाए, जल्दी तो बैठता नहीं, और यदि बैठ जाए तो भैया कितने भी जतन कर लो, कितना भी ध्यान लगा लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, पंडित जी को बुलवाकर शांति करवा लो, पर ये जाने वाला नहीं है। राधे राधे।